एक बार की बात है। एक साधु एक जंगल में कुटी बनाकर रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वहां से संतुष्ट होकर जाते थे। कुटी का रास्ता कटीले पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ था। साधु तक पहुंचने में लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ता था। उस जमाने में अधिकतर लोग नंगे पैर ही चला करते थे। साधु की कुटिया तक पहुंचते पहुंचते अक्सर लोगों के पांव कांटों के चुभने से लहूलुहान हो जाते थे। इस कहानी को सुनकर समझ जाएंगे कि दुनिया को सुधारने से पहले क्यों जरूरी है खुद में सुधार करना। एक व्यक्ति ने साधु से कहा, महाराज, आपके पास आने में हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह रास्ता पथरीला और कांटों से भरा है। आपके पास तो राजा महाराजा भी आते हैं। आप उनसे कहकर इस रास्ते को ठीक करवा दें। इस रास्ते को राजा चमड़े से ढकवा देंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु मुस्कुराए, फिर बोले, सिर्फ यहाँ चमड़ा बिछाने से समस्या हल नहीं होगी। तुम लोग तो अपने काम से अलग अलग जगह जाते रहते हो। दुनिया में अनगिनत कटीले और पथरीले रास्ते हैं। सभी जगह चमड़ा बिछवाना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपने पैरों को चमड़े से ढक लो तो किसी भी रास्ते पर सुरक्षित चल सकते हो। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुजी, मैं आपकी बात पर अमल करूँगा। अगली बार जब वह व्यक्ति आया तो उसके पैरों में जूते थे। इस बार उसने साधु से शिकायत नहीं की। साधु ने कहा, इस जूते वाली बात में एक गहरा सार छिपा है, उसे समझना जरूरी है। व्यक्ति ने जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। साधु बोले, सबको सुधारने के बजाय खुद को सुधारो। सबको सुधारना मुश्किल है, इसके मुकाबले खुद को सुधारना हमेशा आसान है, लेकिन उसका प्रभाव सबको सुधारने जैसा ही होता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी व्यक्ति साधु के प्रति नतमस्तक हो गए। सभी इंसान दिखने में लगभग एक समान ही होते हैं। सभी के दो हाथ हैं, दो पैर हैं और सभी के पास दिमाग है। फिर भी दुनिया में सभी को बराबरी की नज़रों से नहीं देखा जाता है। खासकर काम के मामले में कुछ लोगों को 8 घंटे काम करने का 1 लाख रुपया महीना मिलता है, तो कुछ लोगों को तो सिर्फ 2 समय का खाना मिलता है। ऐसा क्यों? यह सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से था, किंतु कुछ दिन पहले जब मैं एक सेमिनार में गया तो मैंने वहाँ एक कहानी सुनी, जिससे मैंने समझा कि लोगों की कीमत शक्ल से नहीं बल्कि क्वालिटी से आंकी जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने घर के लिए एक लाफिंग बुद्धा खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है। दुकान में बहुत ही अच्छी सजावट थी। वहीं एक कोने में उसे 3 लाफिंग बुद्धा दिखाई देते हैं। वह आदमी उनके पास जाता है। पास जाते ही वह हैरान हो जाता है, क्योंकि तीनों लाफिंग बुद्धा दिखने में एक जैसे थे और उनका कलर और साइज भी एक जैसा ही था। फिर भी तीनों के सामने लिखी कीमत अलग अलग थी। पहले के सामने 10 रुपये लिखा था, दूसरे के सामने 100 रुपये और तीसरे के सामने 500 रुपये। उस व्यक्ति के मन में सवाल आता है कि जब तीनों दिखने में एक ही जैसे हैं और साइज भी बराबर है, फिर भी तीनों की कीमत अलग अलग क्यों है? वह दुकानदार के पास जाकर पूछता है, महोदय, यह तीनों लाफिंग बुद्धा रंग रूप आकार में एक जैसे हैं, फिर भी तीनों की कीमत अलग अलग क्यों है? दुकानदार उस व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा के पास ले जाता है और पहले बुद्धा जिसके सामने 10 रुपये लिखा था उसे उठाता है और उसके कान में एक तीली डालता है। तीली उसके कान में जाती ही नहीं, क्योंकि उसके कान बंद थे। फिर दुकानदार दूसरा बुद्धा उठाता है जिसकी कीमत 100 रुपये थी और उसके कान में तीली डालता है। तीली उसके एक कान से डालते ही दूसरे कान से बाहर आ जाती है। फिर दुकानदार तीसरा बुद्धा उठाता है जिसकी कीमत 500 रुपये थी। अब दुकानदार उसके कान में तीली डालता है। तीली डालते ही तीली सीधे उसके दिमाग में चली जाती है। फिर उसके दूसरे कान में तीली डालता है, वह भी दिमाग में चली जाती है और फिर बाहर नहीं आती।
अब दुकानदार उस आदमी को समझाता है और कहता है, महोदय, यह पहला बुद्धा है जो आपने देखा जिसके कान ही बंद हैं। इसको कोई बात सुनाई नहीं देती, इसलिए इसकी कीमत सबसे कम 10 रुपये है। जबकि दूसरा बुद्धा जिसके कान तो खुले हैं पर यह आर पार है, मतलब यह है कि एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपये है। जबकि तीसरा बुद्धा जिसकी कीमत 500 रुपये है, यह बातें सुनता भी है और सुनकर उन बातों को हमेशा अपने दिमाग में भी रखता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। खरीदार व्यक्ति सब समझ जाता है कि कीमत उनके आकार या रंग की नहीं बल्कि उनके गुणों की है और वह 500 रुपये वाला बुद्धा खरीद लेता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिसमें से उन लोगों की कहीं पर भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, चाहे उनके काम में हो, उनके परिवार में हो या और कहीं, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। जबकि वह लोग जो दूसरों की बात को ध्यान में रखते हैं और उन पर अमल करते हैं, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए हमें न सिर्फ हमारे रंग रूप पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ अपने गुणों का विकास करना भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।